डीमास सरलीकरण, डीमास सरलीकरण। मैं यहाँ पे नियम लिख दिया हूँ, आप सब बच्चे 2 मिनट के लिए वीडियो रोक के इस नियम को लास्ट में याद करके जाना। नियम होते हैं, नियम यानी रूल, DMAS का नियम, DMAS का। D फॉर डिवीजन, डिवीजन मीन्स भाग, भाग का चिन्ह होते हैं ऐसे। M फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स गुना, गुना का चिन्ह होते ऐसे। A फॉर एडिशन, एडिशन मीन्स जोड़, जोड़ के चिन्ह होते ऐसे। और S फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन चिन्ह होते ऐसे। बस यही 4 नियम पे डीमास खत्म। भाग, गुना, जोड़ और घटाव, और भाग, गुना, जोड़, घटाव से किए गए कार्य को ही याद रखिएगा सरलीकरण कहते हैं। जोड़, घटाव, गुना, भाग से किए गए कार्य को ही सरलीकरण कहते हैं। ये सरलीकरण की परिभाषा होते, मैं नहीं लिखा हूं, आप सब बच्चे याद रख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसमें प्रश्न ले रहा हूं, इसमें जो प्रश्न रहते हैं ऐसे, 9 + 2 - 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 5, यानी 9 + 2 - 2 भागे 2 गुने 5। बस नियम देखो एक मर्तबा, भाग, गुना, जोड़ और घटाव। अपने लोगों को शिक्षक पहले सिखाते हैं बचपन से, पहले जोड़, उसके बाद घटाव, उसके बाद गुना, उसके बाद भाग। लेकिन जो गणित कहते हैं ना, वो गणित कहते हैं पहले भाग का काम करो, तब गुना का काम करो, तब जोड़ का काम करो, तब घटाव का काम करो। ये कौन कहते हैं? गणित के नियम सरलीकरण। गणित का एक शाखा ले लो या अध्याय ले लो जो सरलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले भाग का काम करेंगे, तो भाग का चिन्ह अपने से पीछे वाले को भी ले लेते हैं, अपने से आगे वाले को भी ले लेते हैं। आप सब बच्चे याद रखिएगा, बाइली जो जैसे उसको वैसे उतारना है। 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, फिर 2 भागा 2 यानी क्या, 2/2, 2/2। भाग में सोते बट्टा, आप सब बच्चे याद रखिएगा, गुने 5। अब 2/2 यानी आप 2 से 2 आप अगले लाइन के लिए काट सकते हैं। 2 9 + 2 - 1 गुने 5। अब भाग का काम हुआ फिनिश, बाय बाय, टाटा, सी यू, भाग का काम, ठीक है। अब काम करना है मल्टीप्लाई का। M फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में गुना, गुना का चिन्ह होते ऐसे। तो गुना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है, गुना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। गुना अपने से पीछे वाले को भी ले लेते हैं, अपने से आगे वाले को भी ले लेते हैं। बाइली जो जैसे उसको वैसे ही उतारते हैं और उतारेंगे। 1 गुने 5 यानी 1 × 5 = 5, 1 × 5 = 5। अब गुना का भी काम हुआ फिनिश। अब एड यानी जोड़, जोड़ का चिन्ह आपको कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, तो केवल आपको यहाँ पे दिख रहा है। और याद रखिएगा, कोई सा भी अंक या वर्ड के सामने कोई सा भी चिन्ह लगा रहे हैं तो वो भी होता है जोड़ी में। आप सब बच्चे याद रखिएगा। तो जैसे 9 के सामने कोई सा भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये है जोड़ में। तो 9 और 2 कितना हो जाएंगे, 11, माइनस का 5, और फिर 11 में से 5 को घटा देंगे, तो 11 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 6। और यही है आपका सरलीकरण परिणाम। अतः आंसर ANSWER, शॉर्ट वर्ड होते हैं ANS, ओके। बस यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब मैं अगला उदाहरण ले रहा हूं, ले लो। 90/10 + 2 गुने 5 -3/3 + 4। अब इसको कैसे बनाओगे, तो सेम टू यू मैक नाउ, सेम ऐसे ही बनेंगे, ओनली नियम को फॉलो करना है। सबसे पहले भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे, उसके बाद चल के अंत में जो काम होंगे वो होंगे सब्ट्रैक्शन, घटाव का काम।
ठीक है। तो अब सबसे पहले भाग का काम करते, तो भाग यहाँ पर 2 दिख रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो भाग अपने से पीछे वाले को भी अपने से आगे वाले को भी लेते हैं, इसीलिए मैं ऐसे कर दिया हूँ। 90 भागा 10 यानी 90/10 हो जाएंगे। प्लस है तो प्लस 2 गुने 5 माइनस 3 भागा 3 यानी 3/3 प्लस 4। अब कटेगा तो काट देंगे, क्या हो जाएंगे 10 एक 10, 10 नामा 90, 3 एक 3, 3 एक 3। तो अब ये हो जाएंगे 9 प्लस का 2 गुने 5 माइनस 1 प्लस 4। अब जो करेंगे वो गुना का काम करेंगे। भाग का चिन्ह आपको कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब भाग का चिन्ह हुए फिनिश। अब जो करना है गुना का काम। गुना कहाँ पर है? तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। तो अब केवल यहीं पे काम करेंगे। और गुना के चिन्ह का नियम कहता है अपने से पीछे वाले को भी और अपने से आगे वाले को भी ले लेते हैं। तो फिर ये हो जाएंगे 9 प्लस के 2 गुने 5 यानी 2 5 10 माइनस 1 प्लस 4। अब क्या करेंगे? जोड़ का काम, क्योंकि गुना का काम अब हो गया है, इसीलिए अब जोड़ का काम करेंगे। तो जोड़ का नियम है अपने से आगे अपने से पीछे वाले नहीं, कोई सा भी अंक या वर्ड के सामने कोई सा भी चिन्ह ना लगा रहे तो होता है जोड़ में, और जिसके सामने जोड़ का चिन्ह लगा रहे और जिसके सामने जोड़ का चिन्ह लगा रहता है वो भी होते हैं जोड़ में। आप सब बच्चे याद रखोगे। तो अब 9 10 4 ये सब का सब जोड़ में है। तो 9 10 हो जाएंगे 19, 19 4 हो जाएंगे 23, और लास्ट में 23 माइनस 1 होगा। लास्ट क्या क्या कहते हैं? ऐसे यानी सब्ट्रैक्शन, मिस घटाओ। तो अब 23 में से 1 को घटा लेना है, तो 23 में से 1 गया तो बच गया 22, और यही 22 आपका हो जाएंगे आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? ध्यान से देख लीजिए। नहीं है तो आज का क्लास यहीं पे करता हूँ खत्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप सबके एक लाइक ही और कमेंट ही मेरा हौसला बढ़ाते हैं।